आज तक यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड और कुछ हद तक चाइनीज युआन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा माने जाते थे। लेकिन इन सब में सबसे ताकतवर या यूं कहें कि वर्ल्ड में अपना वर्चस्व रखने वाली एक ही मुद्रा है और वो है यूएस डॉलर। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने विश्व के करीब 44 देशों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो सारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूएस डॉलर में ही करें। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब अपना देशी इंडियन रुपया भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की सूची में शामिल हो जाएगा। असल में हर देश के पास अपनी अपनी मुद्रा होती है, लेकिन फिलहाल दो देशों के बीच लेन देन के लिए यूएस डॉलर का यूज किया जाता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद जिस तरह के कठोर कदम अमेरिका ने रूस के खिलाफ उठाया, उससे ये साफ हो गया कि अमेरिका डॉलर को एक हथियार की तरह यूज कर रहा है। क्योंकि रूस के पास जो $600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व था, उसे अमेरिका ने फ्रीज कर दिया। अमेरिका ने आज डॉलर को रूस के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया है, जिसे आगे वो किसी भी देश के साथ कर सकता है। यानी किसी ने भी अमेरिका के खिलाफ बोला या उसका साथ नहीं दिया या फिर उसकी बात नहीं मानी, तो वो उसके फॉरेन रिजर्व में रखे डॉलर को फ्रीज कर सकता है। ऐसे में बाकी देशों ने यह समझा कि उन्हें किसी भी एक ही मुद्रा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ऐसे में विश्व के सामने ये सवाल आया कि अब किस मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि विश्व में डॉलर के अलावा 5-6 और बड़ी मुद्राएं हैं। ऐसे में हमारे देश के महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को न सिर्फ अच्छे से समझा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंडियन रुपया में सेटलमेंट कराने के लिए मैकेनिज्म भी बनाया। और मोदी जी की इसी मैकेनिज्म के चलते 8 देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इंडियन रुपया में करने के लिए तैयार हो गए हैं और रुपया में कारोबार करने के लिए 64 और देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, जिसके चलते सिर्फ 6 महीने के अंदर ही भारत में करीब 50 वोस्ट्रो अकाउंट खोले जा चुके हैं। आपको अगर वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोस्ट्रो अकाउंट का यूज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेमेंट सेटलमेंट को इंडियन रुपया में करने के लिए किया जाता है। यानी आपको शॉर्टकट में बताएं तो इंडियन रुपया तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की राह पर है, क्योंकि रूस, इजराइल, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर के अलावा पहली बार यूरोपियन यूनियन में शामिल देश जर्मनी एशिया की किसी करेंसी के साथ व्यापार करने के लिए आगे आया है। इसके अलावा भारत 100 और देशों से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहा है, क्योंकि मोदी जी का है एक और सपना, 2047 तक ग्लोबल करेंसी हो अपना। आने वाले टाइम में अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार की मंशा आजादी के 100 साल यानी कि 2047 तक इंडियन करेंसी को ग्लोबल करेंसी के तौर पर स्थापित करने की है। मोदी जी का ये कदम भारत के लिए कैसे होगा फायदेमंद? दूसरे देशों से रुपए में व्यापार करने से हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर या कोई और करेंसी रखने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब अमेरिका डॉलर की कीमत बढ़ाने के लिए कोई भी चाल चल ले, भारत को फर्क नहीं पड़ने वाला। अब कच्चे तेल का आयात इंडियन करेंसी में होगा। इसके अलावा भारत 100 और देशों से रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे हर साल अरबों डॉलर बचेंगे, जिससे कारोबार की लागत घटेगी और व्यापार का बेहतर तरीके से विकास होगा। इससे भारतीय व्यापार में ग्लोबल स्तर पर सुधार हो सकता है। यानी अब आप ये कह सकते हैं कि डॉलर और अमेरिका के दादागिरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।